मैं हूं खुर्रम शहजाद वाशिंगटन से। आज हम बात करेंगे अमरीकी पॉलिटिकल प्रोसेस में मुसलमानों के किरदार का, अमेरिका के सदारती इंतखाबात में मुसलमानों के इन्फ्लुएंस का, मुसलमानों के असर रसूख का, अगर वो है तो क्यों है, किस हद तक है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। अमेरिका में सरकारी इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 35 लाख से ज़्यादा मुसलमान आबाद हैं, जबकि गैर सरकारी इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 42 लाख लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मुसलमान यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से नज़र आते हैं। माजी में अगर हम देखें तो कहीं कहीं मुसलमान मुख्तलिफ ओहदों पर नज़र आते थे, लेकिन अभी हमें देखा मुसलमानों की सियासत में बड़े पैमाने पर शिरकत, और इसके कई अवामल हैं। इसमें जो इस्लामोफोबिया से मुतल्लिक़ तशवीश है, सियासत में नुमाइंदगी से मुतल्लिक़ तशवीश है, और इसके अलावा मुसलमानों के बारे में जो फ़ैसले होते रहे हैं जिसके अंदर दूसरी अक़लियतें जो हैं वो फ़ैसला करती, तो वो अवामल की वजह से आज हम देखते हैं कि मुसलमान जो है सियासत में बड़े वाइब्रेंट हैं। इसका जो आगाज़ अगर हम देखते हैं 2018 में इल्हान उमर और रशीदा तालिब अमरीकी कांग्रेस में मुंतखब होने वाली पहली कांग्रेस वूमेन थी। इसके अलावा हमने देखा कि केयर के सर्वे के मुताबिक मुसलमान इस वक्त इस इलेक्शन में 250 से ज़्यादा मुसलमान शरीक हैं। अगर हम पाकिस्तानियों की बात करते हैं तो पाकिस्तानी बहुत इस वक्त एक्टिव हैं इस प्रोसेस में। अगर साजिद तारड़ रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से, इसके अलावा ताहर जवेद डेमोक्रेट पार्टी की तरफ से, इसके अलावा हम देखते हैं कि मुख्तलिफ जो लॉबिंग जो कर रहे हैं मुख्तलिफ पाकिस्तानी, वो भी बहुत इस वक्त एक्टिव हैं। जैसे अगर हम पाक पैक की बात करते हैं तो मुसलमानों की यहाँ पे एक्टिविस्ट एक तंजीम है, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को इंडोर्स किया है। इसी तरह से मुसलमान जो हैं मिशिगन के अंदर काफ़ी इन्फ्लुएंशियल हैं। मिशिगन में मुसलमानों के जो मुसलमान मेयर जो हैं उन्होंने भी डोनाल्ड ट्रंप को इंडोर्स किया है। तो उसकी बुनियादी वजह यह है इस वक्त जो गज़ा की सूरत हाल है, गज़ा की सूरत हाल को लेते हुए, वहाँ की इमेजेस को देखते हुए, वहाँ पर डेथ जो 40,000 से ज़्यादा बच्चे और ख़वातीन वहाँ की उनकी वफ़ात हुई, तो उस हवाले से मुसलमानों में शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और एक सर्वे के मुताबिक सिर्फ 12% मुसलमान जो है इस वक्त कमला हैरिस डेमोक्रेट पार्टी के सपोर्ट कर रही हैं, जबकि रिमेनिंग या तो वो वोट ही नहीं डालेंगे, अगर डालेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप को वोट डालेंगे। तो उस हवाले से दोनों, अगर वो वोट नहीं डालते या वो वोट डालते हैं तो मुसलमानों का वोट जो है अल्टीमेटली लग ये रहा है कि आइंदा आने वाले इलेक्शन में वो डोनाल्ड ट्रंप को जाएगा। 7 स्विंग स्टेट्स के अंदर एक स्विंग स्टेट मिशिगन है, जो कि बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पे मुसलमान मौजूद हैं। ज़्यादातर का ताल्लुक अरब ममालिक से है, और वो डेमोक्रेट पार्टी को सपोर्ट इस दफ़ा नहीं कर रहे। तो उस हवाले से मुसलमानों की जो अक्सरियत है वो रिपब्लिकन पार्टी की तरफ टिल्ट कर रही है। अगर हम रिपब्लिकन पार्टी की वैल्यूज़ को देखें, कंजर्वेटिव वैल्यूज़ हैं उनकी, जो हमारी कंजर्वेटिव वैल्यूज़ होती हैं उसके साथ वो अलाइन करती हैं। तो उस हवाले से अगर LGBT की बात करें, अगर जो लड़के हैं वो लड़कियों के बाथरूम इस्तेमाल कर रहे हैं मुख्तलिफ चीज़ लेबल लगा के, तो उसको रोकने में रिपब्लिकन पार्टी कलीदी किरदार अदा करी। इसी तरह से सेम सेक्स मैरिज के ऊपर भी रिपब्लिकन पार्टी ने बड़ा स्टैंड लिया है। उनका ये कहना है कि ये इंसानी इक़दार और अमरीकी वैल्यूज़ को मैच नहीं करता, तो उन्होंने भी उसके ऊपर स्टैंड लिया है। तो उस हवाले से रिपब्लिकन पार्टी की जो पोजीशन है वो काफ़ी मैच करती है मुस्लिम कंजर्वेटिव वैल्यूज़ के साथ। दूसरी तरफ डेमोक्रेट पार्टी जो है वो काफ़ी लैग कर रही है। उसमें अगर हम देखें तो इकॉनमी की बात करें, अगर हम जो स्मॉल बिज़नेस की बात करें, अगर हम फॉरेन रिलेशन जिसमें यूक्रेन का मसला हो गया और गज़ा का मसला हो गया, उसके ऊपर भी डेमोक्रेट पार्टी है वो उसने बड़ी नाकामी दिखाई है। लेकिन जो इमिग्रेंट्स हैं, जो जैसे कि मुस्लिम इमिग्रेंट्स हैं, जिन्होंने गज़ा की सूरत हाल को बड़ा सीरियसली लिया है, उन्होंने फ़ैसला कर लिया है कि वो डेमोक्रेट पार्टी को वोट नहीं डालेगी, वो रिपब्लिकन पार्टी के साथ ही जाएगी। तो तारीख़ी तौर पे तो मुसलमान डेमोक्रेट पार्टी के साथ थे, लेकिन अभी मोस्ट रिसेंटली हमने देखा कि वो सारे रिपब्लिकन पार्टी डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी की तरफ टिल्ट कर रहे हैं। मुसलमान भी पाकिस्तानी अमेरिकन बहुत वाइब्रेंट हैं यहाँ पे। जैसे मैंने कहा कि साजिद ताहर जवेद और शाहद खान बॉस्टन से वो बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व हैं। इसी तरह से अगर हम पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की बात करें, अगर हम अमेरिकी प्रोसेस में जो फंड रेजिंग के ज़रिए चलता है काम, तो उस हवाले से शाहद खान जो कि बिलियनर हैं पाकिस्तानी अमेरिकन, उन्होंने भी इस वक्त काफ़ी इन्फ्लुएंस अपना बना रखा है दोनों पार्टीज़ के अंदर भी। तो वो बाई पार्टीशन उनकी हमेशा से रही है, लेकिन ज़्यादातर वो रिपब्लिकन पार्टी की तरफ उनका रहा है। मुख्तलिफ जो शहरों में जो छोटे ग्रुप्स हैं, जैसे केयर जो है वो क्रॉस अमेरिका है, पाक पैक छोटा ग्रुप है पाकिस्तानी अमेरिकन का। इसी तरह से एक न्यूयॉर्क में एक ग्रुप है पाकिस्तानियों का, बहुत एक्टिवली उन्होंने बाई पार्टीशन
उन्होंने अपनी अप्रोच रखी है और सेनेट और कांग्रेस और डेमोक्रेट रिपब्लिकन पार्टी दोनों को अरकान को इंगेज किया हुआ है। तो उस हवाले से पाकिस्तानी अमेरिकन अपना किरदार अदा कर रहे हैं बहुत खुश सलूबी के साथ, बहुत एक्टिवली के साथ। अगरचे उसका मैग्नीट्यूड और उसका जो उस तरह से नहीं है जैसे होना चाहिए। अगर हम देखें तो पाकिस्तानी बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन उनमें से एक्टिवली पॉलिटिकल एंड सिविक इंगेजमेंट कितनी है वो बहुत थोड़ी तादाद में, जिसका बहुत ज़्यादा होना चाहिए। अगर हम देखते हैं जूश जो 70s 80s और 90s में जैसे उन्होंने इंटीग्रेट किया अमेरिकी पॉलिटिक्स में, उसके बाद हमने देखा इंडियन अमेरिकन जो हैं उन्होंने लेट 90s और अर्ली 20s, और अब उनका जो प्रेसिडेंट है वो उसकी जो टाइज़ हैं वो इंडिया के साथ हैं। तो इंडियन अमेरिकन ने बहुत अच्छे तरीके से इंटीग्रेट किया है। तो अब ये वक्त आ गया है कि पाकिस्तानी अमेरिकन को भी उसी तरह से इंटीग्रेट करना होगा, उसी तरह से अपनी फंड रेजिंग में हिस्सा लेना होगा। लोकल एक्टिविटीज़ बोर्ड है जो काउंटी लेवल की एक्टिविटीज़ है उसमें हिस्सा लेना होगा। तो अगर हम सिर्फ इसको मैं वाइंड अप करते हुए कि अगर हम सिर्फ इस इलेक्शन की बात करें तो इस इलेक्शन में पाकिस्तानी अमेरिकन मुस्लिम अमेरिकन ज़्यादातर रिपब्लिकन पार्टी को वोट डालेंगे। अब इसका फ़ायदा कितना होता है ये तो अमेरिका में कहा जाता है एक वोट की भी अहमियत होती है। जैसे कि पिछले इलेक्शन में 2020 के इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप पेंसिल्वेनिया से सिर्फ 12,000 वोटों से हारे थे। आप इमेजिन करें अगर मुसलमान जो हैं इस दफ़ा अपना सारे मुसलमान जो पाकिस्तानी अमेरिकन हैं मुस्लिम अमेरिकन हैं अगर वो सारे वोट डालते हैं तो किस तरह से वो बड़े पैमाने पे अमेरिकी सियासत में तब्दीली ला सकते हैं। ज़रूर कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा हमारी वीडियो को।